हेलो एवरीवन। आज क्लास 11th होम साइंस लेसन 4 के MCQ करा रही हूँ। सभी ध्यान दें। मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किए जाने वाले संसाधनों को निम्न में से कौन सा संसाधन कहते हैं? ऑप्शंस हैं सामुदायिक संसाधन, सीमित संसाधन, असीमित संसाधन या भौतिक संसाधन। तो जो मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किए जाते हैं यानी खरीदे जाते हैं वो हैं भौतिक संसाधन, जिन्हें हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि सभी संसाधन महंगे होते हैं, सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, सभी संसाधन सीमित होते हैं या उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शंस में बेटे आपको जो ये तीन ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि सभी संसाधन महंगे होते हैं, सभी संसाधन उपयोगी होते हैं, सभी सीमित होते हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए हम इसका चौथा यानी उपरोक्त सभी यानी कि ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शंस इसके सही हैं, तो हम इसको डी लिखेंगे कि उपरोक्त सभी। फिर है सड़कें, चिकित्सालय, पुस्तकालय निम्न में से किस संसाधनों की श्रेणी में आते हैं? ध्यान दें, सड़कें, चिकित्सालय माने अस्पताल और पुस्तकालय माने लाइब्रेरीज कौन से संसाधन हैं? मानवीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन, भौतिक संसाधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटे क्योंकि ये पूरा समुदाय एक ग्रुप यूज़ कर सकता है, सभी इंसान यूज़ कर सकते हैं सड़कों को, हॉस्पिटल्स को और लाइब्रेरीज़ को, तो इसके लिए ये सामुदायिक संसाधन की श्रेणी में ये आते हैं। नेक्स्ट है धन एक महत्वपूर्ण डैश है, क्षमता है, आय है, भौतिक संसाधन है या सहायता है? तो धन एक महत्वपूर्ण भौतिक संसाधन है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। फिर है ईंधन की बचत आवश्यक है क्योंकि ईंधन महंगा होता है, समाप्त हो जाता है, अनवीनीकरण स्रोत है या उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि ईंधन महंगा भी होता है, समाप्त भी हो जाता है और अनवीनीकृत भी होता है। इसलिए ईंधन की बचत आवश्यक है क्योंकि ये तीनों ही इसके सही ऑप्शन हैं, इसलिए हम इसको फोर्थ को लिखेंगे कि उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट है हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके द्वारा सभी संसाधनों की सीमाओं का ज्ञान होता है। इसके द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता होती है। सी ऑप्शन इसके द्वारा जीवन मूल्यों को पहचानने में सहायता होती है या उपरोक्त सभी। तो बेटा इसका आंसर भी डी है, क्योंकि हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ये सभी हमें इसके द्वारा सभी संसाधनों की सीमाओं का भी ज्ञान हो जाता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक भी होते हैं और जीवन मूल्यों को पहचानने में भी सहायता मिलती है। तो इसका क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं इसलिए हम इसका फोर्थ टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से संयोजन का क्या अर्थ होता है? उपलब्ध साधनों का उपयोग, उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण, ये निरीक्षण यानी कि इवैल्यूएशन, चेक करना जिसको कहते हैं। फिर उपलब्ध संसाधनों का वर्गीकरण या उपलब्ध संसाधनों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना। तो संयोजन का मतलब है कि ठीक ढंग से व्यवस्थित करना, संजोना, ठीक तरह से उसको व्यवस्थित करना, व्यवस्था बनाना। ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फिर निम्न में से क्रियान्वयन का क्या अर्थ होता है? योजना को व्यवस्थित करना, योजना को क्रियाशील करना, योजना को विभाजित करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि इससे निम्न में से क्रियान्वयन का क्या अर्थ लिखा है, तो क्रियान्वयन क्रियाशील बनाना होता है, यानी कि क्रियान्वयन का अर्थ है योजना को क्रियाशील बनाना। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त तथा सही विकल्प का चुनाव डैश कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, निरीक्षण कहलाता है या निर्णय लेना कहलाता है? तो जो हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं वो हमारा सही डिसीजन होता है, यानी कि निर्णय होता है, तो वो हमारा निर्णय लेना कहलाता है। तो इसमें भी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक सफल योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? कि सफल योजना विस्तृत होती है, कठिन होती है, लचीली होती है या काल्पनिक होती है? तो सफल तभी हो सकते हैं जब हम लचीले होते हैं। तो सफल व्यवस्था की विशेषता है कि वह लचीली होती है। तो बेटा ये आप सब ध्यान से याद करें और गुड बाय।